आप सब होप से सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे और बहुत स्वस्थ होंगे। बड़ों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और छोटों को मेरा बहुत सारा प्यार। गाइस, कल मैं केरला स्टोरी मूवी देखने गई थी। उस मूवी देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं क्या करूं। मैं सीधे सीधे बात बोलती हूँ कि मैं इधर घुमा फिरा के बात करने वाली नहीं हूँ। मुझे इस्लाम में ऐसे ऐसे रूल हैं जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उस मूवी देखने के बाद आपको लगेगा कि आप को खून खौल उठेगा। खैर, कुछ हमारे जाने माने रिपोर्टर हैं और जाने माने यूट्यूबर हैं जिनका मकसद एक ही चीज़ है कि कैसे सच को छुपाया जाए अपने दुकान चलाने के लिए। कैसे सच को, या तो देखिए, सबसे पहले अपना दुकान चलाना है उनको। दूसरी बात, उनको डर है, क्योंकि इस्लाम में आपको इस्लाम के ख़िलाफ़ आप बोल के दिखाइए, आपका क्या हर्ष होता है। अगर आप उस लेवल पे, उस पोजीशन पे, तो आपको कैसे कैसे सिचुएशन का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे प्यार नाम की चीज़ नहीं है। तो रवीश कुमार हो गए, ध्रुव राठी हो गए, जो अपने को बहुत स्मार्ट समझते। उनका केरला स्टोरी मैंने कवरेज किया था, उन्होंने देखा था, इतनी वाहियात चीज़ें थी। मुझे लगता है कैसे लोग देखते हैं। बरखा दत्त हो गई। तो ये सारी चीज़ें लोग हैं जिनका अपना एक रोजी रोटी चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए फालतू और झूठी अफवाहें दिखाते हैं और सच को छुपाते हैं। कुछ पार्टी हो गई, जैसे कांग्रेस पार्टी हो गई, CPI हो गई, ऐसे कुछ पार्टी हैं। ममता बनर्जी रिसेंट में केरला स्टोरी को बैन किया है उन्होंने। वो अपने वोट बैंक के लिए, वोट बैंक के लिए, मुस्लिमों के वोट बैंक के लिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का साथ लाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बिहेव किया है, वो उनकी सोच को दिखाता है कि किस लेवल की वो सोच सकती हैं। तो ऐसे लोग हैं हमारी सोसाइटी में जिनको सच, अपना धंधा पानी चलाने के लिए किस तरीके से सच को छुपाया जाता है और किस तरीके से अपना किया जाए, वो सारी चीज़ें वो लोग करते हैं। और हम लोग बिना सोचे समझे वो चीज़ें देखते रहते हैं। ध्रुव राठी जिस तरीके से बताते, पूरा पेपर न्यूज़ है, जहाँ जहाँ छपा हुआ है। आप तो देखिए, आप जो केस किसी भी कहीं पर भी आप कोई इंसिडेंट होता है, आप वहाँ पे ये भी देखेंगे कि 10 लोग हैं या 5 लोग हैं। कोई भी गलत काम होता है, आपको ये देखना चाहिए कि ये गलत काम हुआ है, ठीक है। तो वो नंबर की 32,000 उन्होंने बोला, बिल्कुल सही बोला। आप सर्च तो कीजिए पेपर में, आप देखिए कहीं पर जहाँ पर भी क्राइम होता है, क्या जितना क्राइम है वो आपको पेपर पे, ऑन पेपर आपको मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। ऑन ग्राउंड एक सिचुएशन अलग होती है, ऑन पेपर एक सिचुएशन अलग होती है। तो वो चीज़ को बिना जाने पहचाने हम कुछ भी कमेंट कर देंगे, वो पूरी तरीके से बेसलेस चीज़ें होती है। तो जिस तरीके से ध्रुव राठी हो गई, रवीश कुमार हो गए, जिस तरीके से इनका कवरेज होता है, एक बकवास, मुझे उनका आप प्लीज़ उस सोचे समझे फिर ऐसी चीज़ों को देखें। अगर मैं गलत मानती हूँ तो प्लीज़ उस चीज़ को देखें और फिर बोलें। केरला स्टोरी में जिस तरीके से मुस्लिमों के बारे में, जिस तरीके से उसमें इस्लाम के किए हुए करतूत के बारे के जिस तरीके से वो लोग ब्रेन वॉश करते हैं। मैंने अपनी एक फ्रेंड है, उसको देखा है किस तरीके से उसका किस मुस्लिम लड़के के जाल में आकर के किस तरीके से उसका ब्रेन वॉश किया जाता था और किस तरीके से उसका बिहेवियर चेंज हुआ, वो मैंने अपने आँखों से देखा है। तो ये मुस्लिमों का जो एक फंडा है, किस तरीके से कांटेक्ट में आना और ब्रेन वॉश करना और मासूम बच्चियों के साथ खिलवाड़ करना, उनके जिस्म के साथ खिलवाड़ करना। ये भी बोला गया है कि इस्लाम में हिंदू लड़कियों के साथ सेक्स करना अच्छा माना जाता है। तो सोच सकते हैं उस मूवी में इतना कुछ दिखाया गया। मुझे वो कमेंट बहुत अच्छा लगा, जिस तरीके में कि ISI के जो सरिया रूल है उसमें बोला गया है कि लड़कियों को मोबाइल रखना हराम है। और उसमें एक्ट्रेस जो हमारी अदा शर्मा है, जो इतने शानदार एक्टिंग किया है, उन्होंने बोला, उसमें बोला कि क्या सरिया रूल जब आया था, जिस तरीके इस्लाम जब हुआ था, तब उस टाइम तो मोबाइल था क्या? तो ये एक लॉजिकल बात है जो इस्लाम में है नहीं, लॉजिक की बात, ठीक है। किस तरीके से मुस्लिम ब्रेन वॉश करते हैं, किस तरीके से बकाया फंसाया जाता है और किस तरीके से उस चीज़ को उस लेवल तक ले जाया जाता है और ISI में किस तरीके से किया जाता है। तो ये घटना तो है रियल, एकदम रियल बेस्ड घटना है। जो माँ बाप जिन पे गुजरी है उनसे पूछिए, ना कि ऑन पेपर रिकॉर्ड देखिए और अपनी बकवास करके शुरू कीजिए, ठीक है। तो प्लीज़ मैं उन लड़कियों से, उन हिंदू लड़कियों से, स्पेशली वो केरला की हो, महाराष्ट्र की हो, MP की हो, UP बिहार कहीं की भी हो, मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ ऐसे लोगों के चक्कर में ना फंसे। अगर कोई भी ऐसे कुछ बोल रहा है उसको तगड़ा जवाब दें, ठीक है। ये लोग का फंडा है, ये लोग का चाल है जो ये सारी चीज़ें करते रहते हैं। और जिस तरीके से ये बढ़ावा देते हैं कि ये है वो है, उस चीज़ को बचिए। और ख़ासकर उन न्यूज़ रिपोर्टर, उन यूट्यूबर से
की वीडियो देखना बंद करें। जिस तरीके से उनका न्यूज़ चैनल सिर्फ एक चीज़ को बचाने के लिए होता है, वो अपनी दुकान चलाते हैं। और दूसरी बात, इस्लाम के खिलाफ बोल के तो दिखाइए, इतना दम है तो बोल के दिखाइए। फिर वो लोग क्या करते हैं आपके साथ। ऐसे कई घटनाएं घटी है जिसमें इस्लाम ने क्या, क्योंकि उनमें प्यार नहीं है। हमारे हिंदू जो प्यार और एक प्यार का रिलीजन है, एक मानवता का रिलीजन है, जो आप बोलते हैं लेकिन फिर भी कोई कुछ नहीं करते, क्योंकि तगड़ा बेस है। जो ट्रूथ है वो बदलेगा नहीं, ठीक है। तो आपके बकवास करने से भी कुछ होगा नहीं। तो प्लीज़ आप चीज़ को देखें, सोचें, समझें। उन्हीं न्यूज़ रिपोर्टर, उन्हीं यूट्यूबर को देखें जो सच में, जो सही कवरेज करते हैं, जो रियल फैक्ट बताते हैं, ऑन पेपर नहीं, ऑन ग्राउंड बात सुने, ऑन ग्राउंड क्या हो रहा है उस चीज़ को देखें, ठीक है। और प्लीज़ हिंदू लड़कियों से स्पेशली कि ये बकवास और घिने हुए लोगों से दूर रहें, क्योंकि ऐसी सोच के लोग हमेशा गंदगी समाज में फैलाते हैं। और जिस तरीके से ये मूवी देखी गई है, जिस तरीके से औरतों पर अत्याचार किया गया है, आप रो देंगे उस मूवी को देखने। तो प्लीज़ सबसे पहले ये मूवी जाएँ देखने और फिर सोचें, क्योंकि ये मूवी बहुत कुछ दिखाती है, बहुत कुछ दिखाती है। थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें और वही करें जो आपका दिमाग, क्योंकि किसी के बहकावे में नहीं आना है। ये स्पेशली खुल के बोल रही हूँ, इस्लाम रिलीजन में बहुत घटिया का चीज़ है, जो आपको चीज़ें लोगों के चक्कर में ना आए। उन मासूम जो समझदार हैं वो समझते हैं, उन मासूम बच्चे जो उसके साथ ऐसे सच वो लोग करते हैं, यूज़ करते हैं, उस चीज़ को देखें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ध्यान रखें अपना और खुश रहें। थैंक यू।